प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। मानव के जीवन में बीमारियों का होना बड़ा स्वाभाविक है। किसी को छोटी बीमारी, किसी को बड़ी बीमारी, कभी लगातार बीमारी और कभी विशेष समय पर बीमारी व्यक्ति को परेशान करती है। आज हम आपको बताएंगे कि आप रत्नों के माध्यम से अपनी बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं और कौन सा रत्न आपको स्वस्थ रहने में सहायता कर सकता है। जानेंगे आपके लग्न के अनुसार कि आप कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा उपाय करें जिससे आप हमेशा स्वस्थ और सानंद बने रह सकें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि रत्न किस प्रकार हमारे शरीर पर असर डालते हैं। देखिए, हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। जैसे आकाश मंडल में 9 ग्रह हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी 9 ग्रह हैं। और हमारे शरीर में जो 9 ग्रह हैं, उन ग्रहों के भी रंग हैं, तरंग हैं और प्रभाव हैं। जब शरीर के ग्रहों में कमजोरी आ जाती है या शरीर के ग्रहों का आकाश के ग्रहों के साथ तालमेल बिगड़ जाता है, तब बीमारी होने लगती है। जैसे आकाश में जो बृहस्पति है, जब वो शरीर के बृहस्पति के साथ ठीक से कनेक्ट नहीं करेगा, तब आप बीमार हो जाएंगे। रत्न धारण करके आप शरीर के ग्रहों को और आकाश के ग्रहों के बीच की तरंगों को ठीक कर सकते हैं। उन दोनों के बीच में एक सही तालमेल बैठा सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। रत्न जो है वो मुख्यतः स्टेबलाइजर है, जो आकाश से तरंगे ग्रहों की आ रही हैं और आपके शरीर के अलग अलग ग्रहों तक पहुंच रही हैं। जब उन तरंगों में दिक्कत होती है, तब आपके बीमार होने की संभावना बन जाती है। और जब आप रत्न पहन लेते हैं तो दोनों ग्रहों के बीच में जो तरंगे हैं, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। रत्न उस तरंग को सही रास्ते पे ले आते हैं और जैसे ही आपका कनेक्शन आकाश के ग्रहों के साथ बेहतर होता है, वैसे ही बीमारी में सुधार होना शुरू हो जाता है। कुल मिला के ज्योतिष में 9 रत्नों की बात की जाती है और अलग अलग रत्न पहनने से आपके स्वास्थ्य के अलग अलग मामलों में सुधार होता है। पहला जो रत्न है वो है माणिक्य। माणिक्य किस ग्रह से संबंध रखता है और अगर आप माणिक्य धारण करते हैं तो किन बीमारियों में लाभ होता है? माणिक्य जो है ये सूर्य का रत्न है। जितना प्रभावशाली सूर्य है, उतना ही प्रभावशाली सूर्य का ये रत्न है। इसका रंग गुलाबी होता है और जब आप माणिक्य पहनते हैं तो माणिक्य का असर आने में, प्रभाव आने में टाइम नहीं लगता। इसका प्रभाव सामान्यतः तुरंत मिलता है। हृदय रोग के मामले में और हड्डियों की बीमारी के मामले में माणिक्य पहनने से बहुत फायदा होता है। अगर आपको हृदय संबंधी कोई समस्या है या हड्डियों की कोई समस्या है या नेत्रों की कोई समस्या है और आपको सलाह दी जाती है आप माणिक्य पहनते हैं, तो हृदय, हड्डियों और नेत्र के मामले में यह बहुत लाभकारी होता है। माणिक्य को पहना जाता है सोने या तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से लाभ होता है।
देखिए, माणिक्य एक तेज रत्न है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हड्डियों की समस्या है तो आप बिना सोचे समझे पहन लेंगे। सलाह लेकर के, सही सलाह पा करके जब आप माणिक्य पहनेंगे तो पहनने के कुछ दिनों के अंदर आपके हृदय की समस्या में, आपके हड्डियों की समस्या में और आपके नेत्रों की समस्या में माणिक्य पहनने से अच्छा फायदा जरूर होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण रत्न है वो है मोती। मोती किस ग्रह से संबंध रखता है और इसको धारण करने से किन बीमारियों में लाभ होता है? मोती जो है ये चंद्रमा का रत्न है। शांत, शीतल जैसी चंद्रमा की प्रकृति होती है वैसे ही मोती की प्रकृति होती है। मोती एक शांत और शीतल रत्न है। ये धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। मोती बहुत तेज असर नहीं करता, इसीलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मोती नुकसान नहीं करता। मोती बिल्कुल नुकसान करता है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है, इसीलिए शुरुआत में इसका फायदा नुकसान पता नहीं चलता। कोल्ड कफ के मामले में, शीत रोग के मामले में, एनीमिया के मामले में, जब शरीर में रक्त की कमी हो जाए और ब्लड प्रेशर के मामले में मोती पहनने से लाभ होता है। मोती एक मामले में और भी फायदा पहुंचा देती है। अगर मन पर दबाव बहुत है, मन पर प्रेशर बहुत है और चंद्रमा को मजबूत करने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में मोती धारण करने से लाभ होगा। और मोती को पहनना चाहिए चांदी में। चांदी में मोती धारण करना शुभ होता है। चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष की रात को, सोमवार की रात को मोती पहननी चाहिए। मोती को शुक्ल पक्ष में पहनना जरूरी है। कृष्ण पक्ष में या अंधेरी रातों में मोती नहीं पहननी चाहिए। जो लोग भावुक हैं, जो लोग इमोशनल हैं, उन्हें मोती सोच समझकर पहनना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने बिना सोचे समझे मोती पहन ली और आपका जो इमोशन है वो एकदम से जग गया, या आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, आप रोने लगे, आपको दुख महसूस होने लगा, आपका तनाव बढ़ गया। ये संभावनाएं कभी कभी मोती पहनने से बन जाती हैं। तीसरे रत्न की बात करते हैं। तीसरा रत्न है मूंगा। मूंगा किस ग्रह से संबंध रखता है और इसको धारण करने से किन बीमारियों में लाभ होता है? मूंगा मंगल का रत्न है। मंगल को ज्योतिष में सेनापति कहते हैं और मंगल शरीर की सुरक्षा का ग्रह है। इसीलिए मंगल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़िया कर देता है। अगर आपको मूंगा सूट करे और आप मूंगा पहने तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा। मूंगा शीघ्र फायदा या नुकसान पहुंचाता है, शीघ्र प्रभावशाली होता है। मूंगा पहनने पे इसका असर बहुत जल्दी महसूस होता है। कमजोरी के मामले में, आत्मविश्वास के मामले में, अगर आपको बार बार बुखार होता है, बार बार ज्वर होता है, या आप छोटे छोटे मौकों पर बीमार पड़ जाते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है, मौसम बदला और आप बीमार पड़े, अगर ऐसा बार बार होता है तो मूंगा पहनने से लाभ होता है।
लेकिन मूंगे का प्रभाव तेज है, इसीलिए सलाह लेकर के ही मूंगा पहनना लाभकारी होगा। मूंगे को तांबे में पहनना चाहिए। तांबे में पहनना ज्यादा अच्छा है। आप चाहें तो सोने में भी पहन सकते हैं, अन्यथा मूंगा तांबे में पहनिए या सोने में पहनिए। दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से लाभ होगा। जो लोग अत्यधिक क्रोधी हैं और जिनके दिमाग में गर्मी तुरंत आ जाती है, तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसे लोगों को मूंगा सामान्यतः नहीं पहनना चाहिए। और अगर आप मूंगा पहनेंगे तो आप सोच समझकर ही पहनिएगा, बिना सलाह लिए हुए मूंगा मत पहनिएगा। मूंगे के बारे में एक बात और जान लें, जो बच्चे छोटे हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं या बार बार मौसम बदलने पे बीमार हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को मूंगे का लॉकेट पहनाने से काफी फायदा होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पहले कुंडली दिखा करके ये देख लीजिए कि मूंगा पहनना ठीक है या नहीं है। अगला जो रत्न है वो है पन्ना, एमरल्ड। पन्ना किस ग्रह से संबंध रखता है और इसको धारण करने से किन बीमारियों में फायदा होता है? पन्ना जो है वो हरे रंग का बड़ा खूबसूरत सा रत्न है और ये बुध का रत्न है, मरकरी का रत्न है। पन्ने का जो प्रभाव है ये मध्यम गति से प्रभाव देता है, न बहुत तेज प्रभाव होता है न बहुत धीमा प्रभाव होता है। मानसिक रोगों के मामले में, त्वचा की समस्या के मामले में और वाणी की समस्या के मामले में इसे धारण करना चाहिए। जिन लोगों को डिप्रेशन है, जिन लोगों को कोई मानसिक बीमारी है, कोई मानसिक रोग है, उन्हें पन्ना जरूर पहनना चाहिए। अगर आपको त्वचा की समस्या है या ENT की प्रॉब्लम है, कान, नाक, गले की प्रॉब्लम है, आप चीजों की खुशबू नहीं ले पाते, सुगंध नहीं आती, या कान में आपको दिक्कत होती है, या बार बार नाक में आपको दिक्कत होती है, या आप बोलने में हकलाते हैं, अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, तो पन्ना पहनना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। पन्ने को सोने या चांदी दोनों में पहन सकते हैं। वैसे तो पन्ना पहनने की सबसे बढ़िया जो धातु है वो है कांसा, ब्रॉन्ज। लेकिन अगर आप चाहें तो पन्ने को सोने या चांदी में पहन सकते हैं। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात करते हैं अगले रत्न की, और अगला रत्न है पीला पुखराज, येलो सैफायर। पीला पुखराज किस ग्रह से संबंध रखता है और जब आप पीला पुखराज पहनते हैं तो किन बीमारियों में आपको फायदा होता है वो भी जान लेते हैं। पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है, जुपिटर का रत्न है और ये मध्यम गति से प्रभाव देता है। पीले रंग का खूबसूरत रत्न है, बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है और मध्यम गति से इसका प्रभाव जीवन पर दिखाई देता है। शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, पेट की बीमारी के मामले में और कैंसर की समस्या के मामले में पुखराज पहनना बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन पुखराज पहनने के पहले जांच पड़ताल करने की जरूरत अवश्य है, क्योंकि ये चीजों को बड़ा कर देता है।
अगर आपको कैंसर है और पुखराज आपको सूट नहीं करेगा तो कैंसर बढ़ेगा। या अगर आपको पेट की दिक्कत है, बिना सोचे समझे पुखराज पहन लिया तो पेट की गंभीर समस्या आपको हो जाएगी। लीवर का संबंध होता है बृहस्पति के साथ, इसीलिए जिन लोगों को लीवर की दिक्कत होती है सामान्यतः उन्हें पुखराज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लीवर की दिक्कत है और अगर आप पुखराज पहनेंगे तो लीवर की समस्या आपकी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए पुखराज से फायदा तो होता है, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के हिसाब से पुखराज पहनने से आपको रोगों में फायदा होगा या नहीं होगा। पुखराज को सामान्यतः सोने या पीतल में पहना जाता है। सोने में पहनना अच्छा है। सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः पुखराज पहनना बेहतर होता है। अगर आपके अंदर मोटापे की प्रवृत्ति हो, यानी आप बहुत जल्दी मोटे होते हो, आपके शरीर में बहुत जल्दी मोटापा आ जाता हो, तो पुखराज सोच समझ करके पहनिएगा, क्योंकि पुखराज पहनने से कभी कभी मोटापा बढ़ जाता है। अगला जो रत्न है वो है हीरा। हीरा किस ग्रह से संबंध रखता है और इसको धारण करने से किन बीमारियों में लाभ होता है? देखिए, हीरा जो है वो शुक्र का रत्न है और ये तीव्र गति से प्रभाव देता है। इसका प्रभाव भी तेज होता है। इम्पोटेंसी के मामले में, नपुंसकता के मामले में, दुर्बलता के मामले में, डायबिटीज यानी मधुमेह के मामले में और आंखों के लिए हीरा पहनना लाभकारी होता है। अगर आपको डायबिटीज है और हीरा पहनने की आपको सलाह दी जाती है कुंडली देखने के बाद, तो हीरा पहनने से आप डायबिटीज को कंट्रोल कर ले जाएंगे। अगर आपकी एक आंख में दिक्कत है, दोनों में है तब तो सूर्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी एक आंख में दिक्कत है तो ऐसी स्थिति में भी सलाह लेकर हीरा पहनना फायदेमंद होता है। हीरे को चांदी या प्लेटिनम में पहनना चाहिए। दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में भी पहन सकते हैं और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में यानी इंडेक्स फिंगर में भी पहन सकते हैं। तर्जनी उंगली में या अनामिका उंगली में हीरा पहना जाता है। शुक्रवार को शाम को इसको धारण करना अच्छा होता है। अगर आपकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है तो आप बहुत सोच समझ करके हीरा पहनिएगा, क्योंकि 50 वर्ष के उम्र के बाद हीरे का प्रभाव आपकी किडनी पर, आपके प्रोस्टेट पर और आपके यूरिन की स्थिति पर पड़ सकता है। इसीलिए जब 50 साल के ऊपर की उम्र हो जाए तो हीरा पहनने में थोड़ा सोचना समझना जरूरी होता है। अब जानते हैं नीलम के बारे में। नीलम किस ग्रह से संबंध रखता है और नीलम पहनने से किन बीमारियों में फायदा होता है, यानी अगर आप नीलम पहने तो किन बीमारियों को आप ठीक कर पाएंगे। देखिए, नीलम शनि का रत्न है और नीलम के बारे में मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, आप जानते होंगे कि नीलम का प्रभाव बहुत तेज होता है, बहुत तीव्र होता है। जब आप नीलम पहनते हैं तो इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव बहुत जल्दी आता है
और अगर नीलम नुकसान करता है तो 24 घंटे बहुत हैं। 24 घंटे के अंदर आपको नीलम अच्छी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। स्नायु तंत्र के मामले में, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के मामले में, न्यूरो प्रॉब्लम के मामले में, दुर्घटना के बाद कोई लंबी समस्या हो गई उस मामले में, पक्षाघात पैरालिसिस हो गया है उस मामले में, और असाध्य बीमारियों में, जो बीमारियां लंबे समय से चली आ रही हैं और जो तमाम प्रयास करने पर बेहतर नहीं हो पा रही हैं, उन बीमारियों में नीलम लाभकारी होता है। शनि होता है सीएनएस का मालिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का मालिक है शनि। तो जो न्यूरो प्रॉब्लम है, जैसे पार्किंसंस है, हाथ पैर का कंपन है, या आपको पैरालिसिस हो गई है, या कोई न्यूरो प्रॉब्लम निरंतर बनी रहती है, ऐसी स्थिति में अगर सलाह लेकर के नीलम पहना जाए तो नीलम पहनने से फायदा होता है। नीलम को चांदी या लोहे की अंगूठी में पहनना चाहिए। दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार को धारण करना अच्छा होगा। बिना पूरी जानकारी के नीलम मत पहनिए। आपने केवल सुना कि पंडित जी ने कहा है कि न्यूरो प्रॉब्लम में नीलम फायदेमंद होता है, और बिना कुंडली दिखाए, बिना जानकारी के आपने अगर नीलम पहन लिया है, आपको सूट नहीं करता है, तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, मामला खतरनाक और गंभीर हो जाएगा। इसीलिए बिना पूरी जानकारी के नीलम कभी मत पहनिए। जानकारी और सलाह लेकर के अगर आप नीलम पहने तो आपके लिए अच्छा होगा। अब जानते हैं दो विशेष रत्नों के बारे में, गोमेद और लहसुनिया। ये किस ग्रह से संबंध रखते हैं और इनको धारण करने से किन बीमारियों में फायदा होता है। गोमेद जो है ये राहु का रत्न है, हैसोनाइट कहते हैं गोमेद को, ये राहु का रत्न है। और लहसुनिया, जिसको कैट्स आई कहते हैं, ये केतु का रत्न है। सोच समझकर ही गोमेद या लहसुनिया पहनना चाहिए, क्योंकि गोमेद या लहसुनिया अगर आपने बिना सोचे समझे पहना तो आपकी बीमारियां बढ़ सकती हैं। राहु का जो रत्न है गोमेद, वो कभी कभी पेट की बीमारियों में बड़ा फायदेमंद होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कुंडली दिखा करके ही पहने। जो केतु का रत्न है लहसुनिया, इसको पहनने से त्वचा की बीमारियों में और जो जीवन में आकस्मिक सडन बीमारियां होती हैं, उन मामलों में फायदा होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अन्य रत्नों की तुलना में जब तक बहुत जरूरत ना हो, गोमेद और लहसुनिया बिल्कुल ना पहने, क्योंकि ये सामान्य रूप से पहने जाने वाले रत्न नहीं हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।